हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? सो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि मिस किंगवे और साथ साथ मिस्टर ली की फाइट हो रही थी आपस में। लेकिन यहाँ पे मिस्टर ली को तो समझ में आ गया था कि वो किंगवे के साथ अगर फाइट करेगा तो ज़्यादा देर तक तो ऐसे नहीं टिक सकता, इसलिए उसने अपने स्पिरिट क्लोन को समन कर लिया था। फिलहाल इस एपिसोड की स्टार्ट होती है एंड हम देखते हैं कि अब मिस्टर ली अपने स्पिरिट क्लोन के साथ में आगे बढ़ रहा होता है अटैक करने के लिए किंगवे के ऊपर। तभी हम देखते हैं कि किंगवे अपने मिस्टिक रिबन का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करती है। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे ली अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसको हटाने की तो कोशिश कर रहा था, बट वो रिबन की पावर इतनी ज़्यादा थी कि हम देखते हैं कि अल्टीमेटली ली को ही पीछे हटना पड़ता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि एक बार फिर से उसका सेकंड क्लोन आगे बढ़ रहा था पीछे से अटैक करने के लिए। लेकिन किंगवे तुरंत ही अपने आइस फ्लावर का इस्तेमाल करती है, उसको ब्लॉक करती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसकी रियल बॉडी एक बार फिर से दूसरी तरफ से अटैक करने के लिए आ चुकी थी। तब किंगवे उसको भी ब्लॉक करती है एंड हम देखते हैं कि एक तरफ से तो मिस्टर ली का क्लोन होता है, दूसरी तरफ से उसकी खुद की बॉडी। जिसके बाद हम देखते हैं कि किंगवे को उन दोनों को ही रोकने में काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि अल्टीमेटली वो क्लोन उस फ्लावर को डिस्ट्रॉय कर देता है और ली भी। जिसके बाद हम देखते हैं कि किंगवे तुरंत ही वहाँ से हट चुकी थी एंड हम देखते हैं कि अब दोनों ही वहाँ पे ऐसे ही खड़े हुए थे। जिसके बाद यहाँ पे इन दोनों ने डिसाइड कर लिया था कि अब इन्हें अपनी पावर को इन्हेंस करके एक बार फिर से अटैक करना होगा। एंड अब वो दोनों ही साथ में अटैक कर रहे थे, लेकिन किंगवे काफ़ी फ्लॉलेसली उससे फाइट कर रही होती है एंड उसे देख के लग रहा था कि वो आराम से जीत सकती है इस फाइट में। जिसके बाद हम देखते हैं कि क्लोन पीछे से आके काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक करने वाला था, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ में पीछे हट जाती है। जिसके बाद दूसरी तरफ से यंग मास्टर ली भी अटैक कर रहा होता है। अब वो एक तरफ से तो ली से बच रही थी, दूसरी तरफ क्लोन उसका जीना हराम कर रहा था एंड अब ये काफ़ी ज़्यादा टफ होता जा रहा था किंगवे के लिए डील करना। तभी युनचे को देखते हैं जो कि कह रहा था कि आखिर मिस किंगवे के साथ में सब कुछ क्या हो रहा है, वो चाहे तो एक बार में इन्हें ख़त्म कर सकती है। मुझे तो लगता था कि उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होगी, लेकिन ये क्लोन ये इतने ज़्यादा भारी कैसे पड़ रहे हैं उसके ऊपर। तभी यहाँ पे एल्डर किन बताते हैं कि क्या तुम्हें नहीं पता कि ये जो सोर्ड स्पिरिट क्लोन है ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है एंड जब कोई इसे हासिल करता है तो तुम्हें समझ जाना चाहिए तो उसने अपनी स्पिरिचुअल पावर के पीक को हासिल कर लिया है। जिसके बाद वो कह रहे होते हैं वैसे तो मुझे लग रहा है कि किंगवे भी काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, लेकिन क्लोन ये किसी बॉडी से कम ताकत नहीं रखते। मुझे तो लगता है कि ली की बॉडी के बराबर ही ताकत इस क्लोन के अंदर होगी। तभी यहाँ पे मिस यून पूछने लग गई थी तो क्या मिस किंगवे हार जाएंगे? तभी यहाँ पे वो कह रहे होते हैं कि मुझे नहीं पता, लेकिन ये क्लोन ये वाकई में स्ट्रेंथ के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है एंड एक साथ दो दो बॉडीज़ के साथ में डील करना वाकई में मुश्किल हो जाता है। इसके बाद यूनचे को देखते हैं जो कि अभी भी फिलहाल देख रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि फाइट करते करते अब बाहर वाली प्रोटेक्टिव शील्ड भी बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी थी, लेकिन किंगवे हार मानने का नाम नहीं ले रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर ली और साथ साथ उसका क्लोन दोनों ही अब अपनी सोर्ड को रेडी कर लेते हैं एंड इस बार वो अब अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए ढेर सारी स्पिरिचुअल सोर्ड्स को समन कर लेते हैं एंड हम देखते हैं कि एक टोर्नेडो टाइप चीज़ बना के अब वो अटैक करते हैं किंगवे के ऊपर। किंगवे को देखते हैं जो कि तुरंत ही एक आइस की शील्ड बैरियर बना के खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, बट वो बैरियर तो तुरंत ही टूट जाता है। जिसके बाद वो काफ़ी सारे बैरियर्स बनाती है, बट अल्टीमेटली वो उसे ब्लॉक नहीं कर पा रही थी। जिसके बाद वो अपने मिस्टिक रिबन का इस्तेमाल करने लग जाती है ताकि कैसे तो करके उसे रोक सके। लेकिन हम देखते हैं कि यंग मास्टर ली तो पागलों की तरह अटैक करे जा रहा था एंड हम देखते हैं कि अटैक्स बिल्कुल भी नॉर्मल तो नहीं होते। जिसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारा डिस्ट्रक्शन भी हमें देखने को मिलता है, बट अल्टीमेटली मिस किंगवे ने अपने रिबन का इस्तेमाल करते हुए उन सारी सोर्ड्स को ख़त्म कर दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे उसकी सीनियर भी वहीं पे मौजूद थी और कह रही होती है कि अब मुझे नहीं लगता कि किंगवे के पास में कोई मौका बचा है, अब उसे अपना ट्रम्प कार्ड तो प्ले करना ही होगा। जिसके बाद किंगवे को देखते हैं जो कि पूरे तरीके से रेडी हो गई थी और अब वो अपने रिबन का इस्तेमाल करते हुए अब स्काई के अंदर को चली जाती है और उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा शानदार तरीके की एक फर्स्ट क्लास फॉर्मेशन बनाती है, जिसकी पावर इतनी ज़्यादा थी कि ली के साथ साथ वहाँ पे मौजूद लोग भी थोड़े घबराने लग गए थे। फिलहाल तो हम देखते हैं कि फॉर्मेशन पूरे ही तरीके से हर जगह पे फैलने लग गई थी। जिसके बाद उसे देख के तो डिंग के साथ साथ बाकी सारे लोग भी हैरान होते हैं कि आखिर ये खतरनाक चीज़ है क्या। तभी किंगवे को देखते हैं जो अपनी पावर को रिलीज करने लग गई थी। अब सारे के सारे लोग शील्ड को खुद ही स्ट्रॉन्ग बनाने लग गए थे, क्योंकि इस फॉर्मेशन को देख के लग रहा था कि अगर ये फॉर्मेशन टूटी तो शील्ड भी टूट जाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि शाओ क्लैन के एल्डर कह रहे थे कि आखिर ये लड़की है कौन, ये किस तरीके की पावर का इस्तेमाल कर रही है। तभी वहाँ पे मौजूद एल्डर कह
रहे थे कि ऑफकोर्स ये नाइन श्वान एक्सोटिक बॉडी है, तभी तो ये इतनी आसानी के साथ में इतने खतरनाक फॉर्मेशन को समन कर चुकी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यंग मास्टर ली और उसका क्लोन अब थोड़े परेशानी में आ चुके थे, क्योंकि ये फॉर्मेशन की वजह से उनके दोनों ही हाथ फ्रीज हो चुके होते हैं। लेकिन वो अब अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे और उसके बाद फिर कैसे तो करके वो खुद को छुड़ा भी लेते हैं और दोनों ही अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे किंगवे के ऊपर। जिसके बाद हम देखते हैं कि किंगवे की तरफ वो जैसे ही आगे बढ़ते हैं, उसके रिबन के अंदर से काफ़ी सारा स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होता है, जो कि एक शील्ड के तरीके से ही काम कर रहा था। एंड हम देखते हैं कि उसके बाद किंगवे अपनी पावर का इस्तेमाल कर काफ़ी बुरे तरीके से हिट करती है उन दोनों को ही। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर ली का क्लोन तो वहीं पे खत्म हो गया था और उसके बाद मिस्टर ली की भी हालत खराब हो चुकी थी, वो तो बेहोश हो चुका होता है। तभी होस्ट वहाँ पे आके उसे उठा लेता है और फिर कहता है कि यंग मास्टर, तभी वो कहता है कि मैं सरेंडर करता हूँ, और फिर उसके बाद बेहोश भी हो गया था। जिसके बाद होस्ट तुरंत ही कुछ डिसाइबल्स को बुलाता है एंड हम देखते हैं कि वो दोनों तुरंत ही होल्ड करके लेके चले जाते हैं मिस्टर ली को। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाकी सारे लोग भी उसके पीछे पीछे भागते हैं एंड यहाँ पे डिंग वो तो बहुत ज़्यादा गुस्से में था एंड ये एक्सेप्ट करने को रेडी ही नहीं होता कि उसका बेटा हार चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब फॉर्मेशन का असर हर जगह से ही खत्म होने लग गया था एंड फाइनली जाके वो फॉर्मेशन भी खत्म हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिटिल फेरी के पास में जो सीनियर खड़ी थी वो कह रही थी कि अगर आज ये उस फॉर्मेशन का इस्तेमाल ना करती तो शायद से हार सकती थी, लेकिन कल को जो इसका ओपोनेंट है मुझे लगता है कि ये मैच बहुत ही ज़्यादा सीरियस होने वाला है। तभी लिटिल फेरी के फेस के एक्सप्रेशन को देखते हुए भी लग रहा था कि वो भी वाकई में काफ़ी ज़्यादा सीरियस है एंड उसे भी कहीं ना कहीं अंदाज़ा तो है ही यूनचे की पावर का। जिसके बाद किंगवे को देखते हैं जो कि अब फाइनली जाके ग्राउंड पे ही खड़ी हो गई थी एंड होस्ट अनाउंस करता है कि मिस किंगवे ने इस राउंड को जीत लिया है और इसी के साथ अब वो कल के फाइनल बैटल के अंदर एंटर होती है एंड कल को उनके ओपोनेंट होने वाले मिस्टर यूनचे। जिसके बाद हम देखते हैं कि किंगवे एक नज़र यूनचे को भी देखती है। जिसके बाद ये सीन कट हो जाता है और अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि मिस किंगवे बैठी हुई मेडिटेट करने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पे एंट्री हो जाती है लिटिल फेरी की, जिसे देखते ही वो तुरंत ही उसके पास में आ गई थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिटिल फेरी कह रही थी कि तुम्हें अपनी डोमेन एनर्जी को रिकवर करने के लिए इस सब चीज़ों को करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हें ये आई सोल रिटर्न हेवल पिन ले लेना चाहिए, क्योंकि ये एलिक्सर तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। लेकिन तभी मिस किंगवे कहती है कि ये तो एक्सट्रीमली प्रीशियस है, भला मैं इसको कैसे ले सकती हूँ, मेरे ऊपर इसे वेस्ट ना करिए। लेकिन तभी लिटिल फेरी कहती है कि ये मेडिसिन मैं तुम्हारे लिए नहीं दे रही, बल्कि कल जो मैच होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि किंगवे तुरंत ही फिर उस पिल को भी ले लेती है और उसको सोलो कर जाती है। जिसके बाद लिटिल फेरी उसे बता रही थी कि कल जिसके साथ तुम्हारा ये बैटल होने वाला है उसे अंडर एस्टिमेट करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि उनसे इतना अच्छा नहीं है जितनी अच्छी तुम हो स्ट्रेंथ के मामले में, लेकिन ये मत भूलो कि वो किसी भी मामले में इतना ज़्यादा वीक बिल्कुल भी नहीं रहा जितना कि वो पहले हुआ करता था। क्या तुमने देखा नहीं कि उसने इतने सारे मैचेस को कितनी आसानी के साथ में जीत लिया? उसे तो देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उसके पास में कुछ अजीब सी ही एनर्जी हो। जिसके बाद वो याद करने लग जाती है उस चीज़ को जब यूनचे गया था अपने उस असेसमेंट के लिए, जहाँ पे मिस लिटिल फेरी भी उसके साथ में ही थी, लेकिन यूनचे ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस असेसमेंट को काफ़ी अच्छे से पूरा कर लिया था और अपने सामने आने वाले हर एक ओपोनेंट को उसने बहुत आसानी से मार डाला था। जिसके बाद यहाँ पे वो एक बार फिर से आगाह करती है किंगवे को और उससे कह रही थी कि तुम्हें कल बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं रहना, कल की फाइट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उम्मीद है कि तुम लूज़ नहीं करोगी इसे और हमारे सेक्ट का भी नाम इससे जुड़ा हुआ है। तभी यहाँ पे किंगवे कहती है कि सीनियर, मैं आपकी बातों को ध्यान में बिल्कुल ही रखूँगी, आप इस बारे में बिल्कुल भी फिक्र ना करें। जिसके बाद यहाँ पे वो कह रही थी कि क्या तुम सच में ऐसा करने वाली हो? जिसके बाद किंगवे कहती है कि ऑफकोर्स मैं ऐसे ही करूँगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें अब मेरे लिए मैटर नहीं कर सकती। जिसके बाद यहाँ पे लिटिल फेरी कहती है कि उम्मीद है कि जैसा मैंने तुमसे कहा है तुम इन सारी बातों का ध्यान रखोगी। सीन कट हो जाता है और उसके बाद अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यूनचे और मिस किंगवे दोनों ही एक दूसरे के सामने खड़े थे, जहाँ पे यूनचे कह रहा होता है कि जैसा कि मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि मेरे ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं खानी है तुम्हें। तभी यहाँ पे किंगवे कह रही थी कि मुझे उम्मीद नहीं की थी कि तुम यहाँ तक भी आओगे, तुमने काफ़ी अच्छा किया। तभी यूनचे कह रहा था कि ये सब कुछ तो फेट में लिखा हुआ था और होना ही था। तभी यहाँ पे मिस किंगवे कहती है कि तुम्हें मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी, इतने अच्छे से सारे ही मैचेस को पूरा किया है एंड उम्मीद है कि आज भी तुम काफ़ी अच्छा करोगे। तभी यानबा को देखते हैं जो कि कह रहा था कि सिस्टर काफ़ी अच्छे से खेलना आप भी, और ब्रदर इन लो आप भी अपना 100% देना।
करना। तभी यहाँ पे मिस किंगवे कहती है कि मुझे प्रॉमिस करो कि तुम अपना बेस्ट दोगे और अपनी सारी पावर का इस्तेमाल करोगे। तभी युनचे कह रहा था कि किंगवे तुम इस बारे में बिल्कुल भी फिक्र ना करना, मैं यहाँ पे इस कंपटीशन के अंदर पार्ट लेने के लिए ही इसलिए आया हूँ ताकि मैं अपना 100% दे सकूँ। तभी मिस किंगवे कह रही थी तो क्या तुम इस लड़की के लिए यहाँ पे आए हो, जिसके बाद यून की शक्ल को भी दिखाया जाता है जो कि थोड़ी उदास लग रही थी। तो युनचे कहता है कि ऑफ कोर्स पहला रीज़न तो वही है क्योंकि मैं उसकी विश को फुलफिल करना चाहता। इन सेकंड रीज़न ये है कि मैं प्रूव करना चाहता हूँ कि आखिर मैं क्या क्या कर सकता हूँ। जिसके बाद वो तुरंत ही अपनी हेवनली सोर्ड को निकाल लेता है जिसके अंदर से काफ़ी ही सारी पावर निकल रही थी। तभी यहाँ पे डिंग को देखते हैं जो कि कह रहे थे कि ये तो क्या इशू है, हेवनली सोर्ड है। तभी यहाँ पे ली कह रहा था कि फादर क्या यहाँ पे सोर्ड के बारे में जानते हैं। तभी वो कह रहे थे कि ऑफ कोर्स ये सोर्ड तो काफ़ी वक्त से तियानजियान विला से गायब है, आखिर ये सोर्ड इसके पास में क्या कर रही है। जिसके बाद हम देखते हैं युनचे की आइस के अंदर काफ़ी ही सारा गुस्सा भरा हुआ था एंड हम देखते हैं कि उसके इनर वर्ल्ड के अंदर उसकी मिस्टीरियस पावर भी बहुत ही ज़्यादा उबाले ले रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि युनचे एक बार फिर से ये कहता है कि किंगवे ये मत भूलना कि लास्ट नाइट मैंने तुमसे क्या कहा था। जिसके बाद वो तुरंत ही अपनी स्टार शेडो पावर का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ता है अटैक करने के लिए एंड हम देखते हैं कि मिस किंगवे उसे रोक पाती इससे पहले वो अपना डायरेक्शन बदल के अटैक करने वाला था दूसरे डायरेक्शन से। तभी हम देखते हैं कि मिस किंगवे तुरंत ही उसे अपने रिबन का इस्तेमाल करते हुए रोक लेती है। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि शाओ कह रहा था इसका मतलब कि ब्रदर युनचे ने मेरे ऊपर अपनी फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं किया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि रिबन का इस्तेमाल करते हुए फाइनली वो युनचे को रोकने में कामयाब हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि युनचे के हाथ पूरे तरीके से रिबन से बन चुके थे बट उसके बावजूद भी युनचे खुद को रिलीज कर ही लेता है और अब अपनी स्टार शेडो पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बार फिर से काफ़ी स्पीड के साथ में आगे बढ़ रहा था अटैक करने के लिए। मिस किंगवे भी तुरंत ही एक शील्ड बैरियर बना लेती है लेकिन युनचे तो उसे सेकंड्स के अंदर ही तोड़ देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब वो ज़मीन पे आके एक बार फिर से फाइट करने के लिए आगे बढ़ गया था। जिसके बाद दोनों ही एक दूसरे के ऊपर काफ़ी सारे अटैक्स थ्रो करते जाते हैं। मिस किंगवे भी यहाँ पे काफ़ी सारे अटैक्स कर रही थी अपने रिबन के थ्रू बट देखने वाली बात यह है कि वो खुद से अटैक नहीं कर रही बल्कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त वो रिबन के साथ ही ले रही है और ऐसा वो इसलिए कर रही है ताकि वो युनचे के ज़्यादा क्लोज ना जाए और युनचे को मौका नहीं मिले उसके ऊपर पास से आगे अटैक करने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि डिंग कह रहे थे कि इसकी स्ट्रेटजी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ऐसा लग रहा है कि युनचे को अभी थोड़ी मेहनत और करनी पड़ेगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि युनचे अपनी हेवनली सोर्ड लेके हिट करने लग जाता है किंगवे के ऊपर तो वो उससे बचते हुए स्काई की तरफ को चली गई थी। अब युनचे भी वहीं पे जा रहा था लेकिन हम देखते हैं कि वो तुरंत ही एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेती है। जिसके बाद अब युनचे जैसे ही अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो हम देखते हैं किंगवे की फॉर्मेशन भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। तभी हम देखते हैं कि युनचे वहाँ पे अपने फायर फ्लावर का इस्तेमाल करता है जिसके थ्रू वो ब्लॉक करने में कामयाब हो रहा था किंगवे को। जिसके बाद वो फायर फ्लावर तो पूरे तरीके से उसके ऊपर कब्जा जमाना चाह रहा था लेकिन तुरंत ही वो एक आइस बैरियर बना के खुद को प्रोटेक्ट करती है और फिर उस फ्लावर की पावर को भी खत्म कर देती है। जिसे देख के युनचे कुछ देर के लिए हैरान हो गया था एंड हम देखते हैं मिस किंगवे को जो कि अब फिलहाल काफ़ी ज़्यादा चिल मोड में खड़ी हुई थी लेकिन यहाँ पे आसपास मौजूद लोगों को पता चल जाता है एंड यहाँ पे बर्निंग हेवन क्लैन के एल्डर कहते हैं कि इसके पास में फीनिक्स की पावर भी है, आखिर ये लड़का इतना ज़्यादा पावरफुल कब से है। तभी यहाँ पे वो यंग मास्टर भी कह रहा था कि मुझे नहीं पता था कि ये डिवाइन फीनिक्स क्लैन से बिलोंग करता है। जिसके बाद युनचे कह रहा होता है कि किंगवे मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अपना बेस्ट दो क्योंकि मैं तुम्हें हराने के लिए यहाँ पे आया हुआ हूँ। जिसके बाद वो अपनी सोर्ड भी पॉइंट कर देता है किंगवे के ऊपर और लोग हैरान थे युनचे के इस एटीट्यूड को देख के। जिसके बाद हम देखते हैं कि किंगवे भी नीचे आ जाती है और फिर वहीं आगे खड़ी हो गई थी, ना तो कोई एक्शन ले रही होती और ना ही कुछ कर रही थी वो। और इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप आपको पसंद आया होगा और इसका नेक्स्ट पार्ट भी आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलने वाला है हमारे ही चैनल पे।